नमस्ते नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सब देख रहे मिथिला टेलीविजन। आज दिन जनकपुर उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 10 प्रादेशिक अस्पताल के पूर्व पट्टी जनकपुर चेस्ट सेंटर में हम सब उपस्थित छी। एठाम के अवस्था के विषय में अपने से कुछ जानकारी कराए बेटा करब और एठाम के जे जनकपुर चेस्ट सेंटर के जे डॉक्टर साहब छे नवीन कुमार मिश्र जी, उनको से बातचीत करके प्रयास करब। एठाम के अपने से कोई जानकारी कराब चाहब जे आसिन 25 गते के दिन वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर शर्मा जी सेहो आबि रहल छथि। मधेपुरा से जनकपुर में एठाम इलाज कराबे आयल छी। की होय छल अपने के? अपने होय को की होय बुखार लाग जाय रहल त ये हो ये बुआ दवाई करी रहल जी। डॉक्टर साहब कथी के डॉक्टर साहब छथिन? सब कथू के डॉक्टर डॉक्टर साहब केहन छथिन? उनका इलाज से अहाँ सब संतुष्ट छी कि नहीं? दवाई करी रहल एक बेटा मोड़ लगली त एहन दवाई दे जे उठ के टंडे मना के खड़ा हो गई। यानी कि एहन अवस्था अपने के सीरियस रहे? ये बुआ के पढ़म पढ़ाया से सब डॉक्टरे एकर बोबो डॉक्टर ले एकर बोबे पला सब दवाई करी छी ओकर बुआ के। तो एठाम जे डॉक्टर साहब आयल छी, अपने सब अब सुनू ना, अपने कतक संतुष्ट छियै? एठाम के इलाज से कतक संतुष्ट छियै अहाँ? बहुते आराम भेल अहाँ के खोखी होय छलियै जी। एठाम कतक दिन से अबै छियै? एठाम के इलाज से डॉक्टर साहब के व्यवहार से अपने सब कतक प्रसन्न छियै कि न छियै? बहुत बढ़िया है। की भेलै सर नाम अपने के? संजीव कुमार सर। कतऽ से आयल छियै? कथी भेल छल अहाँके? छाती के समस्या छल? कोन डॉक्टर साहब आयल छियै? जी। एहिठाम अयला के बाद केहन महसूस भऽ रहल है? डॉक्टर साहब से इलाज करेला के बाद अपने सब केहन महसूस भऽ रहल है? इलाज तो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी ठीक कर देलकै। कतेक दिन से आबल छी एठाम? ये तो मतलब फर्स्ट से दिल्ली से पहले काठमांडू रही छली तो ओजे जाय छली, लेकिन ओजे जाय ला कने फायर छलै। वास्तव में काठमांडू आनाई जनाई भी समय के भी एकटा बचत भऽ गेलै और पैसा के भी बचत होइ छै एठाम रहला के बाद। कतेक संतुष्ट छी एठाम के इलाज से? यहाँ कथी के इलाज होइ छै? इलाज होइ छै मतलब खोखी रहला, छाती दुखाइया, यानी कि सीना के छाती के सब पूर्ण इलाज एठाम होइ छै। अच्छा, एठाम के इलाज कते दिन से करबै छियै? इलाज प्रथम आए सुनिए डॉक्टर पत्नी माने ए अच्छा, एठाम के इलाज से अहाँ सब संतुष्ट छी कि न सर? हाँ संतुष्ट, बहुत संतुष्ट छियै। हम डॉक्टर नवीन मिश्र, छाती तथा श्वास प्रश्वास रोग विशेषज्ञ, महीना के एक दिन पहला शनिवार एहिठाम जनकपुर चेस्ट सेंटर में अबै छी। ओना हम कार्यरत काठमांडू मेडिकल कॉलेज काठमांडू में छी। काठमांडू मेडिकल कॉलेज में अपने से अपने उठाम मेडिकल कॉलेज के की छी? हम एहि विभाग के पल्मोनोलॉजी विभाग कहै छै, एकरा विभागीय अध्यक्ष अर्थात प्रमुख हेड ऑफ डिपार्टमेंट छै। सबसे पहले बधाई देबो चाहब। धन्यवाद, नमस्कार फिर से। सबसे पहले तो हम जनकपुर सन पवित्र स्थल में आएको जो सेवा दे रहल छी, ओहि के अवसर में ये आबो वाला दशैं, नेपाली सबके प्रमुख चाड पर्व जैसे दशैं, दीपावली तथा छठ पर्व के संपूर्ण जनकपुरवासी, मिथिलावासी व नेपाली सबके शुभकामना देबो चाहै छी। ई साल एकदम मंगलमय होय तै के सेहो शुभकामना दै छी। साथे साथे मिथिला प्रेस के सेहो हम धन्यवाद देबो चाहै छी जे वो आबि कऽ अपन बहुमूल्य समय निकालि कऽ हमरा अहाँके एहिठमन सेवा के सेहो कनि जनता में जागरूकता निकालि देलखिन हँ, जाहिसँ जनता सबके एहिठमन जनकपुरो में ई सेवा उपलब्ध छै तै के जानकारी हेतनि। तै के लेल फेर से हृदय से धन्यवाद देबो चाहै छी। डॉक्टर साहब, मिथिला टेलीविजन के तरफ से अपने के और मिथिला टेलीविजन संपूर्ण दर्शक के दशैं, दीपावली एवं छठ के अग्रिम हार्दिक मंगल में शुभकामना एवं दीर्घायु की कामना के संग संगे अपने से बातचीत के क्रम में हम चलब। वास्तव में छाती के समस्या के उत्पन्न
बहुत समस्या तो बहुत होइ छै, लेकिन कहाँ से समस्या उत्पन्न होइ छै, एकर कारण की? देखियो अब छाती के समस्या जे हम अहाँ कहै छियै कि नाक लग से लऽ कऽ फेफड़ा तक जाइ छै, कैलाकि सांस जे हम अहाँ लै छी से नाक दऽ कऽ लै छियै, नाक से होय कि गर्दन होय जाहिमे सांस फेरऽ वाला नली रहै छै, वैसे एकर अंतिम लंग्स अर्थात फेफड़ा तक जाइ छै, ओहिठमन वो हवा के एक्सचेंज करै छै। शरीर भीतर जे खराब हवा रहै छै जेकरा हम सब कार्बन डाइऑक्साइड कहै छियै ओकरा बाहर निकाललक, आ जे बढ़िया हवा ऑक्सीजन लै छियै हम वातावरण से ओकरा ब्लड में पठबै छै। ई काज फेफड़ा के छै, से ऑक्सीजन के फिल्टर केलक, एयर के फिल्टर कऽ के बढ़िया बनबै छै शरीर में, ई नियमित होइत रहै छै। एहिमे कोनो किस्म के मिसावट हेतै, समस्या हेतै तऽ ओहिसँ अहाँके श्वास प्रश्वास संबंधी रोग के लक्षण अहाँके होइ छै खोखी लगनाइ, लंबा समय से खोखी लागि रहल है, सांस फेरऽ में दिक्कत होइए। शुरू में तो अहाँके सांस फेरऽ में दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसी चलऽ लगबै वा सीढ़ी चढ़बै जल्दी चलबै तऽ अहाँके अपने उम्र के दोसर व्यक्ति के तुलना में कनी सें बढ़ऽ लागत। कते के कफ में खून आबऽ लगै छै, कते के छाती भारी लागऽ लगै छै, कते के छाती से आवाज सब विभिन्न तरीके घेर आवाज सब अबै छै ने, कते के की भेल जे कनिको काज केलक तऽ थकान लागि गेल ने, तो ई सब लक्षण छै श्वास प्रश्वास संबंधी रोग के। किनके काज कर रहल छै थक जाइ छै, खोखी लगैत रहैए बारम्बार, तो सब चीज के ध्यान देबै। डॉक्टर साहब अखन के समय में जब वर्तमान अवस्था अखन चल रहा है, अखन के समय में बेसी से बेसी बिरामी जे छाती के होइ छै वो कथी के लेके बेसी अबै छै, कथी समस्या बेसी लेके अबै छै? अब सबसे रोग के नाम कहबै तऽ दम रोग लऽ कऽ अबै छै। नेपाल के अध्ययन सब देखाने छै नेपाल में सबसे एक नंबर पर जे छै नहीं सड़े वाला रोग में वो दमे छै, और वहाँ में वो मध्य प्रदेश आ कर्णाली में सबसे बेसी दम रोगी सब छै। संसार भर एक डाटा देखिए तो अहाँके दम 4 नंबर पर पड़े छै, इंडिया में 2 नंबर पर छै, और नेपाल में 1 नंबर पर छै। एकर कारण की होइ छै जे अहाँके संसार भर में कहै छै सिगरेट पीनाइ, हाँ, लेकिन हमर अहाँके इंडिया नेपाल सब दिस की छै जे चूल्हा में जे अपनो माय दीदी बहन सब खाना पकबै छथिन घर में, वो चाहे गोबर के अथी चिपरी सब पर वा दौरा पर, तो वही से धुआं जो उत्पन्न होइ छै, वही धुआं के कारण से सांस फेरे वाला नली सब में नैरोइंग अर्थात सुकड़ि जाइ छै, वो सब कम भ गेल, सूजन भ गेल, तो वही के कारण से दम के लक्षण सब अबै छै। और एकर लक्षण हम जेना पहले कहलहुँ खोखी लगनाइ, सांस फेरऽ में दिक्कत होनाइ, लंबा समय कफ एनाइ, ई सब प्रमुख लक्षण छै। एहि के न्यूनीकरण के लिए खास करके की करल चाहे, बचाव के लिए की करल चाहे? बचाव बहुत बढ़िया प्रश्न अहाँके। सब रोग के अपने सब कहै छै ने हेल्थ इज वेल्थ, आ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये की हेतै कि जेना हम कहलहुँ धुआं से उत्पन्न होइ छै रोग ने, तो जेना कि अहाँ दौरा पर वा चिपरी पर वा काठ पर खाना पकबै छी तो वही के अहाँ गैस पर जाउ वा इलेक्ट्रिक सस्तो पड़ै छै अहाँके, हाँ, वा गैस के यूज कऽ के अहाँ खाना पकाउ। सिगरेट नहीं पीबू, सिगरेट पीबे वाला व्यक्ति सब दूर रहो, आ ये दुनू तो अहाँ धूम्रपान से बेसी दूर रह के, हाँ, बेसी से बेसी दूर रहो। आ तीसरा बात पोल्यूशन, जे हम अहाँ देख नहीं पाबि रहल छै, लेकिन गाड़ी घोड़ा जे धुआं फेंकै छै, ई धुआं से दूर हो पड़े तो केना दूर हेबै? मान ली जे एकदम पीक आवर छै, बच्चा के स्कूल जाके समय गाड़ी घोड़ा बेसी चले छै, ऑफिस जाके समय, तो ओहन समय में बाजार नहीं निकली, वही के बाद में बाजार निकली, जैसे की कहे छै अहाँके सांस फेरऽ में बाद में जाकर दिक्कत नहीं होत, खोखी सब नहीं लागत। से पोल्यूशन के घटाव पड़ले, हम अहाँ पोल्यूशनो नहीं करऽ पड़ले, ग्रीन एनर्जी दिस जाय पड़ले, अर्थात दौरा सौरा आगि पर काज नहीं करऽ पड़ले। तकर बाद अहाँके की कहै छै धूम्रपान से जेना अहाँ कहली एकदम दूर रही, आ खान पीन में फल फूल एक्सरसाइज ये सब बढ़िया करबै तो बचबै। ये श्वास प्रश्वास मात्र नहीं, ये हृदय के लेल सेहो, मस्तिष्क के लेल सेहो एकदम 1 नंबर के सूत्र छै, ये सब बचब। जी डॉक्टर साहब, अपने बेसी से बेसी काठमांडू में टाइम दै छी कि जनकपुर में? हम काठमांडू में रहे छी, जनकपुर तो महीना के 1 दिन मात्र अबै छै, पहिलका शनि के, हरेक महीना के पहला शनि के मात्र अबै छै। अहूठमन आबे के कारण की भेलै जे अपन जगह एहिठमन के लोग सब के विशेषज्ञ सेवा से वंचित नहीं होए, पहले का अपने जगह पर जाय पड़े छै, ताहि हिसाब से आबे। डॉक्टर साहब, एना न भ सकै छै, मान लिअ अपने से बहुत बिरामी सबके जे सेवाग्राही सबके अपेक्षा है, वो पूरा उपेक्षित छथिन अपने से। ई 1 महीना में एक बेर अयला से हुनका सबके ई बुझाइ छै जे डॉक्टर साहब एक बेर अबै छथिन, कम से कम महीना में 2 बेर 3 बेर हुनका जे एहिठाम रहै छथिन तो बहुत बढ़िया रीते हमरा सबके
हिसाब से सेना कुछ बात उठ के आए हैं बात मतलब ये आई के चापो के हिसाब से हम बिरामी सबके देखलिए ना, अब मांगो वही हिसाब से हमरो एक फील भेल है। अब एहि पर ध्यान देबै और महीना के 2 दिन तक करे पर सोचबै प्रयासरत रहबै जे सब बेसी से बेसी समय देल जाए, केना कि जैसे आउट हमके बिरामी के सेवा सुविधा से वंचित नहीं होबऽ पड़े आ समय पर उपचार होए ताहि के लेल प्रयासरत रहबै। डॉक्टर साहब अब खास करके अखन के समय में देखिए बच्चा सब में बहुत समस्या है छाती के लेकर अनेक रंग के रोग अनेक रंग के बीमारी से बच्चा सबके जो अभिभावक से तो उनका सबके कह चाहिए। सबसे पहले तो एलर्जी जेना बच्चा सब में कहलिए तो आस्थमा बहुत कॉमन है। आस्थमा एक किस्म के हमरा अहाँ के ठेठी भाषा में ओकरा दमे कहै छै, जे घर घर करे लागल, कोखा मारे लागल छै ने, खोखी लागै छै, तो ओहन बच्चा एलर्जी से बचाव पड़ते। आस्थमा के प्रमुख कारण एलर्जी होइ छै। हर एक व्यक्ति के हर एक चीज के एलर्जी हो भ सके, लेकिन कॉमन एलर्जी सब जे छै जेना कि घर में अगर कारपेट कपड़ा वाला होइए, धूल जे में बैसे छै वो कारपेट के हटाओ ने, घर में इजोत आवे तेहन अवस्था रहे, भीतर सब भीजल नहीं हो ते सब पर ध्यान दे, बच्चा सब के निगरानी करी, एलर्जी सब से बचाव के प्रयास करी। आ बढ़िया खान पीन, बाहर के चीज नहीं खाए, घर के खान पीन बढ़िया खाए, एक्सरसाइज करे, यही पर ध्यान देला से। डॉक्टर साहब एठाम अपने के क्लिनिक में अपने के एठाम केहन केहन सुविधा सब है सेवागाही सबके लेल? अब एठन हम सब लंग्स के जांच लेल एकटा प्रमुख जांच होइ छै पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और वही में विभिन्न होइ छै, जेमे कि एकटा होइ छै स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री की कहै छै जे फेफड़ा के क्षमता कते छै, कते परसेंट काज कर रहल छै, दम छै कि नहीं छै, वह फोक्सो नॉर्मली की होइ छै हमरा अहाँ के फेफड़ा की होइ छै जे बलून जका रहै छै, वही स्पंज जका जे हम सांस लेबै त तनकतै आ छोड़बै त उमैक जाइ छै ने। आ वही में की भेल जे यह तनकनाइ खुमचनाइ कम बेसी हो लागल त दम के लक्षण सब आबे लागै छै। तो वही रोग सब के जांच के लेल बेसिक इन्वेस्टिगेशन सब छै। दोसर छै अहाँ के फिनो कहै छै, जेमे खून के एलर्जी नहीं, फेफड़ा में एलर्जी छै कि नहीं से देख सकै छै, जेना कि अस्थमा के बिरामी सब में वो महत्वपूर्ण है छै, तो वो जांच करे छै। वही के बाद आप साधारण जेना कि एक्सरे भइए गेलै और ब्लड टेस्ट सब छै, ये सब चीज होइ छै। डॉक्टर साहब टीबी के भी एठाम पता चल जाए होते? एकदम टीबी बहुत बढ़िया प्रश्न केलहुँ। ये एकटा नन कम ये एकटा कम्युनिकेबल डिजीज छै जे नेपाल में बहुत भयावह स्थिति छै एकरो। अखनो डाटा सरकारी डाटा देखिए तो 44,000 व्यक्ति उपचार से वंचित छै। नेपाल सरकार WHO में लाइक पड़ल छै कि एकर उपचार फ्री में भ रहल छै, लेकिन तैयो केस फाइंड आउट करे में बहुत समस्या छै। तो एकर उपचार हम सब एठाम करे छियै। ये सामान्य एक छाती के एक्सरे खखार के जांच से टीबी पता चल जाए छै, टीबी छै कि नहीं। अगर पता चल गेलै तो के उपचार एकदम फ्री में होइ छै। डॉक्टर साहब बहुत जगह हम ये सुने छी जे मुंह से ब्लड आनाइ, अनेक रंग के समस्या, छाती दुखनाइ है, लेकिन हम कतो कुछ व्यक्तित्व सबसे हम एही के विषय में छेरो के विषय में हम बातों के लिए रहे कोनो प्रोग्राम में कहलक जे हमरा सर कुछो पता न चलल, सिर्फ बुखार जैसे हमरा आवे ओही से ठीक बात कि वही से भ जाय छै। अब ई छै देखियो क्षय रोग के अहाँ के सिम्टम जे छै तो हम सब की कहै छै, खोखी 2 हफ्ता के कफ लगनाइ, बुखार एनाइ, रात खन के पसीना एनाइ ने, ई सब छै तो टीबी बस सब केकरो में तीनों लक्षण भ सके, केकरो में कोटा भ सके, कते के वेट लॉस तौल घटे। प्रमुख लक्षण की भेलै? खोखी लगनाइ आ बुखार एनाइ, ये प्रमुख लक्षण छै। बुखार एनाइ, खोखी लगनाइ, और तक बाद तौल घटनाइ, खाना नहीं रुचनाइ, ये सब लक्षण छै। प्रमुख सबसे कॉमन सिम्टम जे रहे छै पहले में खोखी से शुरू होइ छै, तक बाद धीरे धीरे बढ़ जाए छै। आ ई समस्या की छै कि यहाँ के खोखी करबै तो दूसरों के अहाँ के साथ में जे बैसे छै घर में, स्पेशली क्लोज कॉन्टैक्ट जे कहै छै, जेना दाई बाबा लग बच्चा सब, छोट बच्चा सब रहे छै, सड़े के संभावना रहे छै। घर परिवार में एक से दोसर में सड़े के संभावना होइ छै। एकदम इन्फेक्शियस डिजीज छै, ऐसे बचनाई जरूरी छै। उपचार सहज छै, लेकिन उपचार समय में नहीं करबे तो ई बहुत हानि। डॉक्टर साहब गांव घर में हम इहो देखे में हमरा बेसी से बेसी आबि रहल छै जे कोनो भी समस्या होइ छै तो डॉक्टर तो ना जाके पहले अपने इलाज करके घरेलू जे होइ छै प्राथमिक उपचार अपने से करे के शुरू कर दै छै। वो कते तक होबे के चाहे कि न होबे के चाहे, ई कते डेंजर केस भ सकै छै? आप समस्या की छै कि देखियो जेना शुरू में कहलिए कते के खखार में खून चल आबै छै, अभी 2-4-5 दिन के लक्षण छै तो ठीक से गांव घर के उपचार के लगे
ओहिठाम तऽ डॉक्टर अवेलेबल नहीं छथिन, तो तत्काल के लिए ओहिठाम, लेकिन अगर अहाँ के वो 2-4-5 दिन में ठीक नहीं भ रहल है, कम नहीं भ रहल है, तो अहाँ ई जरूरी है कि यहाँ जाकर बढ़िया से एक डॉक्टर से परामर्श लिए, कैलाकि कहियो काल कैंसर के लक्षण भ सके, ई खोखी लगनाइ, खखार में रगत जेनाइ, तौल घटनाइ, ई जे टीबी के लक्षण छै वो कैंसरो के लक्षण भ सके। ताहि लऽ कऽ समय में अगर कैंसरो पता चल गेल ताहि के समय में कैंसरो के उपचार होइ छै। ताहि लऽ कऽ कोनो भी लक्षण अगर अहाँ के लंबा समय रहि रहल है तो ओहि साथ नहीं बैसू, वो बड़का रोग के लक्षण भ सके। डॉक्टर साहब अपने एहिठाम कतेक दिन से इलाज कर रहल छी, कतेक दिन से सेवा दऽ रहल छी? हमार घर बेसी नहीं भेला, ई दोसर महीना के दोसर शनि छै। एकदम बहुत एकदम नया कंडीशन में अपने छी एहिठाम। हाँ, एहिठाम के लेल हम नया कंडीशन में छी। लेकिन सबसे पहले अपने के बहुत बहुत बधाई देबऽ चाहब जे अपने सन व्यक्तित्व के एहिठाम बहुत बड़े बहुत जरूरी छलिए। लेकिन सेवाग्राही सबके लेल एकटा मिसाल के रूप में एकटा न कहै छै जे मसीहा के रूप में जे होइ छै, अपने पर विश्वस्त और अपने संसन डॉक्टर साहब के अपेक्षा भी एहिठाम कयल जाइ छै। और एहन अवस्था में अपने के आगमन बहुत शुभ ही रहल अछि, जे हमरा सबके बुझा पड़ि रहल अछि। किया तऽ इससे पहले एगो हमसब किछु सेवाग्राही सबसे किछु ग्रामीण सेक्शन से बातचीत कैले छलै हुनका सबसे, लेकिन अपने के विषय में विशेष जानकारी हुनके सबसे हमरा सबके प्राप्त भेल। एहि के विषय में हमरो उत्सुकता बढ़ल कि ना डॉक्टर साहब से एक बेर एहि के विषय में भी बहुत बात करना बहुत जरूरी रहल छै। कि हमरा के समाज में एहन केस अभी चोरा छिपा के भी बहुत ऊपर भ रहल छै। टीबी के डर से, क्षय रोग के डर से, अनेक प्रकार के समस्या के डर से डॉक्टर साहब के देखाबो न जाइ छै कि बिहान बेरा हमरा कह दे जे हमरा टीबी है, फिर दोसर बाइज दे हमरा से अवहेलना ना कर। एहन क्रिटिकल समस्या सब हो सकै छै। एहि पर खास करके जन समुदाय में, अभिभावक वर्ग में, विद्यार्थी वर्ग में, जे व्यापारी वर्ग में सबके अपने की संदेश देबऽ चाहबे, खास करके मिथिला टेलीविजन के माध्यम से? मिथिला टेलीविजन के माध्यम से हम ई कहऽ चाहब, अगर कोनो लक्षण जेना कि खोखी लगनाइ, बुखार एनाइ, सांस फेरे में दिक्कत है, लंबा समय से रहि रहल है अहाँ के, तो एकरा छुपा के नहीं बैसू, समय पर उपचार करबे तो एकदम ठीक हेतै, नहीं तो ई भीतरे अहाँ के बड़का रोग के लक्षण भ सके, जे बाद में फैल के जायत तो केतनो पैसा खर्च करबे तो ठीक नहीं होत, जानो गुमाबऽ पड़त, पैसो खेरा जात। आ समाज अहाँ के एक्सेप्ट करता, अहाँ चोरा के अगर वो चीज समाज में फैलाबे कि खोखी अपन, टीबी अपन, तो वो अहूँ घरों के लिए नहीं निक भेल, समाजों के लिए नहीं निक भेल। डेवलपमेंट राष्ट्र के अंतर्गत में की होइ छै, राष्ट्र के डेवलपमेंट में अहाँ के असर पारे छै। कैलाकि जे पैसा विकास में जाके चाहे दोसर काज में जाके चाहे वो अहाँ के स्वास्थ्य में जा रहा है, अहाँ के केयरलेसनेस के कारण से रोग के छुपाबे के कोनो आवश्यकता नहीं छै। रोग निक हेतै, समय पर पता लगे छै, तो खाली की छै कि अहाँ केयरफुल हो, अहाँ के दिक्कत है तो वही दिक्कत के नजदीक के स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कर शब्दों जल्दी से जल्दी चिकित्सक सबसे परामर्श ले। डॉक्टर साहब इस सब के बचाव के लिए की करे के चाही? बचाव के लिए बहुत जरूरी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट ये छै में की होबक चाहिए, सिगरेट बीड़ी से दूर, धूम्रपान से दूर रही, एक एयर पोल्यूशन वातावरण के प्रदूषण से दूर रही, वातावरण प्रदूषण करबो नहीं करी, वही समय में पोल्यूशन के समय में बाजार में नहीं निकली। दो, चूल्हा पर खाना नहीं बनाबी। चूल्हा का मतलब वो जो धुआं वाला चूल्हा है, अपने सब काट के जारन के वा गोबर के अथी जे यूज करी से सब यूज नहीं करी। फैक्ट्री ई सब अपना लेवल से कल जा सके, सरकार की कर सके जो फैक्ट्री सब जना ईटा भट्टी सके वो बसो बांस के बस्ती सब दूर रह के पड़ले, पोल्यूशन जनरेट करे छै। तेसर चीज खान पीन बढ़िया होबक चाहिए, बैलेंस डाइट कहे छै, वही में फल फूल लगाए सब चीज होबक चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज अहाँ करबे करो। आ इम्पोर्टेंट की छै वैक्सीन, वैक्सीन आबै छै स्पेशली दीर्घ रोगी के लिए दो तरह के वैक्सीन, एक न्यूमोकोकल, एक इन्फ्लुएंजा के। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन वर्ष में एक बेर लगेला, जाड़ आवे से पहले लगेला में फायदा रहे छै। वैसे की होइ छै निमोनिया हो से बचबै छै, जैसे सबके लगाबे के चाही, सबके लगाबे के चाही। 6 महीना से ऊपर के हरेक व्यक्ति के कहे छै लगावला, स्पेशली जेकरा दीर्घ रोग छै, दम मात्र नहीं, कलेजी के लोग हेतै, केकरो केकरो किडनी के हेतै, केकरो मुटु के हेतै, सब व्यक्ति में लगेनाइ फायदा जन्य साबित भेल छै संसार भर। दोसर न्यूमोकोकल वैक्सीन होइ छै, वो उमेर हिसाब से होइ छै, आ वो दू रंग के होइ छै। वो के मतलब कथी है न्यूमोकोकल वैक्सीन? वो एकटा कीटाणु छै, जेना निमोनिया बहुत तरह के कीटाणु से होइ छै। एकटा इन्फ्लुएंजा भेलै जे कॉमन होइ छै, वो वायरस छै,
और दूसरा न्यूमोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो वो कीटाणु को बैक्टीरिया है वे के विरोध में वैक्सीन खोप के बाजार में ये लगायल जा सके, ये चिकित्सक के परामर्श में लगाबक चाहे। इन्फ्लुएंजा वाला तो हर एक वर्ष लगाव पड़े, न्यूमोकोकस के हर एक साल नहीं लगाव पड़े से, देख कर केकरो एक मात्र उम्र अगर 65 से ऊपर है, पीसीबी 20 अवेलेबल है तो एक मात्र लगेला से भाई से वो उम्र समूह हिसाब से। धन्यवाद।